राजस्थान के चुनावी रण की बात करेंगे, जिसमें बीजेपी ने भले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की हो और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, लेकिन अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर यह साफ संकेत दे दिया है कि अगर राजस्थान की सत्ता को साधना है तो वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को झालरपाटन से सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने मान लिया, विरोध कर रहे नेताओं को भी मानना पड़ा कि राजस्थान के चुनावी संग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सबको बहुत धन्यवाद। राजस्थान के रण में उम्मीदवारों को लेकर 3 दिन पहले जारी हुई बीजेपी की लिस्ट को लेकर बगावत का जो धुआं उठा था, बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ शांत हो गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, जिन्हें झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सतीश पुनिया को अम्बेर, राजेंद्र राठौर को तारानगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह को चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के 125 योद्धा इस लोकतंत्र के युद्ध में कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस दृश्य से गायब है। कांग्रेस ने एक छोटी सी सूची जारी की है। उम्मीद तो 100% जीत की है। और नया मोर्चा क्या है, वहां पे वो यही कार्यकर्ता है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ लेके काम करना है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट के जरिए बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि टिकट बंटवारे में हर वर्ग और कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, वहीं 15 एससी और 10 एसटी उम्मीदवारों को भी टिकट मिले हैं। दूसरी लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पूर्व विधायकों को, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको, ऐसे सभी लोगों को पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हमारे जोधपुर शहर के सूरसागर विधानसभा में से, और ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को इस तरह से मौका देकर के पार्टी काम करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान कर। राजस्थान का चुनाव बीजेपी के नजरिए से बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव में जीत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी अपने लिए मुफीद माहौल बनाने की है। लिहाजा बीजेपी अभी से किसी भी खेमे को नाराज नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बहुमत के साथ में जीतेगी, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने इन 4.5 साल के अंदर जो राजस्थान की जनता को जिस तरह से खून के आंसू रुलाने का काम किया है, और इसलिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही थी। टिकट जारी करने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। बीजेपी अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 33 प्रत्याशियों के नाम बताए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर जमीन पर उतरने की है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस जातीय समीकरणों पर है। दरअसल राजस्थान में ओबीसी वोट बैंक करीब 40% है, जबकि एससी वोटर्स की संख्या करीब 18%। एसटी मतदाताओं की आबादी करीब 14% है, जबकि सवर्ण मतदाता 19% और मुस्लिम मतदाता 9% हैं। यानी राजस्थान की सत्ता का रास्ता ओबीसी वोट बैंक के मूड पर तय करेगा। लिहाजा हर एक दल ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी महिला आरक्षण बिल के आसरे चुनाव मैदान में है। लेकिन राजस्थान के रण में ओवैसी की एंट्री ने चुनावी गणित बिगाड़ दिया है। अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 73 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को 100 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी की कोशिश 2018 के आंकड़ों से कहीं आगे बहुमत तक पहुंचने की है। राजस्थान का चुनावी इतिहास भी बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है, पर बीजेपी किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत से राजस्थान के चुनावी रण में उतरने जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में
10 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।